आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है हिंदी, और उसमें पद का है सवाये कवित। पाठ 3 का सवाये कवित आप अपने पाठ में देखेंगे। तीसरा पाठ है सवाये कवित और रसखान द्वारा लिखित है। ठीक है, सवाये और कवित रसखान द्वारा लिखित है। बिल्कुल एक भी लाइन छोड़ना नहीं है, आपको समझ रहे हैं ना, पूरा पूरा हल करना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है, या बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार पद्यांश में जो आता है संदर्भ व्याख्या करने के लिए, तो इसी रसखान या सूरदास में से आता है। 6 पद्य हैं, 6 पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। लेकिन शेयर अधिक से अधिक शेयर करना। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ऑल इंडिया के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, पूरा जुड़ जाइए। तो पहले कविता देख रहे हैं, पद्य पहला वन है सवाये में। मानुष हो तो वही रसखान, बजो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम की डारन। देख रहे हैं ना, शब्दार्थ में कुछ आपको आपके किताब में मिल जाएगा, लेकिन व्याख्या देखेंगे। संदर्भ, संदर्भ सहित। तो संदर्भ जैसा मैं एक पहला बता दे रहा हूँ, बिल्कुल सभी पद का संदर्भ इसी तरह लिखा जाएगा, लेकिन प्रसंग सबका अलग होता है। तो संदर्भ लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक खंड काव्य खंड के सवाये, कौन सा सवाये से, सवाये शीर्षक से उद्धृत है, लिया गया है। चाहे उद्धृत लिखिए जहाँ लिया गया है। फिर से, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के सवाये शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से लिया गया है। सुजान रसखान से लिया गया है, मतलब ये सवाया जो है लिखा, जो सवाया लिया गया है, ये मेन है कौन सी पुस्तक, सुजान रसखान के, उसमें से लिया गया है 6 पद्य को। अब प्रसंग इसका कैसे लिखेंगे, प्रसंग डालेंगे। प्रस्तुत सवाया में कवि रसखान ने श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति लगाव प्रकट किया है। वह अगले जन्म में भी श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं, मतलब रसखान जी श्री कृष्ण के ही सानिध्य में रहना अगले जन्म में भी चाहते हैं। वह कृष्ण की निकटता प्राप्त करने की तीव्र कामना प्रकट करते हैं। ये पद में से रसखान जी क्या अगले जन्म में क्या होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, यदि उनका जन्म कैसे होता है, उसी का वर्णन किया गया है। अब देखिए, रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान। रसखान जी कहते हैं, कल्पना कर रहे हैं कि आपकी जब मेरी मृत्यु हो और जब दूसरा जन्म हो, मृत्यु के बाद जब मेरा दूसरा जन्म हो, तो मेरी इच्छा यही है कि अगर मैं मानुष हूँ, मनुष्य का जन्म मुझे मिले, मानुष हो तो वही रसखान। तो कह रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात ये मैं अगला जन्म प्राप्त मनुष्य के रूप में लूँ, तो मेरी इच्छा है मैं ब्रजभूमि में ग्वालों के बीच में निवास करूँ। मानुष हो तो वही रसखान। हे रसखान जी कह रहे हैं कि मनुष्य हूँ तो मेरी वही इच्छा है कि बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मेरा निवास ब्रज में हो और गोकुल गांव में हो, ब्रज के गोकुल गांव में हो, और ग्वाल बालों के बीच में हो, गोकुल के ग्वालों के बीच में मेरा निवास हो। दूसरे पंक्ति में देखेंगे, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, मेरा जहाँ तक तो जन्म में मैं क्या बनूंगा मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूँ यदि मुझे पशु यौन में जन्म मेरा होता है, यदि मुझे पशु बनाया जाता है इस मृत्यु के बाद, तो जो पशु हो, तो यदि आप मुझे पशु बनाते हैं तो कहाँ वश मेरो, मेरा सिर्फ इतना कहना है, चरो नित नंद की धेनु मझारन, तो मुझे गाय वही गाय बनाना, चरो नित नंद की धेनु मझारन, ताकि मैं नंद बाबा की गाँवों के बीच में अपना भरण पोषण करूं, उन्हीं के बीच में रहूं, अर्थात गाय बनाना। फिर तीसरी पंक्ति में देखिए, पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। फिर कह रहे हैं यदि अगले जन्म में यदि मुझे ये दोनों नहीं बनाते हो, यदि मेरा पत्थर में हमारा होता है निवास, जन्म मिलता है कि मुझे पत्थर बनाते हो, तो किस तरह बनाओगे, जब आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए, जब इंद्र ने गोकुल को पूरा डुबोने के लिए तत्पर थे, बहुत घनघोर वर्षा कर रहे थे, तो जिस पत्थर को आपने अंगुली से उठाया था छत्र के छाया के रूप में, छाता के रूप में, वही पत्थर मुझे बनाना।
पाहन हो तो वही गिर को, यदि मैं मेरा पत्थर में बनूं तो उसी गिर पहाड़ों में का पत्थर में बनूं, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो श्री कृष्ण आपने छाया के छत्र के रूप में जिस पत्थर को अपने कंगुली से उठाया था। और फिर कह रहे हैं चौथी पंक्ति में, यदि ये तीनों नहीं बनता हूँ, यदि आप मुझे पक्षी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? पक्षी। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम की डारन, यदि आप मेरा जन्म पक्षी योन में देते हो, पक्षी बनाते हो, तो मुझे जो खग हो तो बसेरो करो, मुझे वही खग पक्षियों के रूप में बनाना, वही यहाँ पर जो खग हो तो बसेरो करो, ताकि मैं वही बसेरा करूँ। मिल कालिंदी कूल, यमुना जी के किनारे वृक्ष पर मेरा निवास हो, वहाँ पर मैं कदम की डारन पर कूजूँ बोलूँ। समझ रहे हैं? जो खग हो तो बसेरो, मेरा वही बसेरा हो, निवास हो। मिल कालिंदी कूल, जमुना जी के किनारे कादम की डार पर मेरा निवास हो, वहीं पर डाल पर मैं बैठूं और किनारे पर रहूं, कालिंदी यमुना के किनारे पर निवास हो। देख रहे हैं ना? ये चारों पंक्ति का हो गया। अगला एक पंक्ति और लेते हैं। हाँ, इसमें काव्यगत विशेषता में भी लिख देंगे, भाषा लिखेंगे, थोड़ा काव्यगत डाल के व्याकरण में, तो एग्जामिनर पूरा आपको नंबर देगा, ये समझेगा कि क्लास बच्चे ने अटेंड किया है। भाषा ब्रज लिखेंगे, गुण प्रसाद, छंद सवैया, शैली मुक्तक, रस भक्ति एवं शांत रस का इसमें विवेचना किया गया है। अगला पंक्ति दूसरा लेते हैं, पद्यांश। पद्यांश 2 है, देख रहे हैं आपकी किताब में है, बिल्कुल हूबहू बहुत सरल है। संदर्भ उसी तरह लिखा जाएगा पूर्व पहले जैसे बताया था। प्रसंग में देखिए इसमें क्या लिखेंगे। प्रस्तुत सवैया में कबीर रस खान ने श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा के वात्सल्य का वर्णन किया है। मतलब वात्सल्य, उनके बचपने का, जो अपने बच्चे को देख रही हैं, क्या प्रेम उनको मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, उसी का वर्णन है। देखिए पहले पद पढ़ते हैं, अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे। आज गई हुती भोर ही हो, रस खान रही वही नंद के भाव नहीं, वाको जियो सुख जुग लाख करोड़, जसोमदि को सुख जात कन्हैया कन्हैया, जात कहो नहीं, जात कहो नहीं, तेल लगाए लगाए के अंजन, भव्य बनाए बनाए ढिठौ नहीं, और डार हमेलन हार निहारत वारत, जो पुचकारत छौ नहीं। देख रहे ना? छौ नहीं माने पुत्र को। आपके किताब में भाव दिया गया होगा, कुछ शब्दार्थ माने आप देख लेंगे। हम जो किताब लिए हैं राजीव प्रकाशन में, उसमें दिया गया आज माने आज, हुती माने गई थी, भोर माने प्रातकाल, हौ मैं रही प्रेम में डूब गई, भावने माने भवन में, वाको उसका, जुग युगों तक जिए, जसोमद यशोदा, अंजल काजल, ढिढौना काजर नजर का काला टीका, डार डालकर, हवेलन हवेल सोने का एक आभूषण, हार गले में पहनने का आभूषण, जो जीव प्राण, और पुचारत पुचकारना, छावना ही पुत्र को। देख रहे ना? अब इसका व्याख्या देखेंगे। आज गई हुती भोर ही हो, मतलब कबीर रस खान जी कहते हैं कि एक गोपी सखी दूसरे सखी से कह रही है कि आज मैं श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर प्रातःकाल नंद जी के भवन गई थी। आज गई हुती भोर ही हो, सुबह सुबह मैं आज नंद बाबा के माकान भवन में गई थी, प्रेम में रस खान रही वही नंद के भवन है, मतलब नंद बाबा के भवन गई थी और श्री कृष्ण के प्रेम में विह्वल होकर के। आगे वाको जियो जुग लाख करोड़, उनका पुत्र कह रही है, मेरी कामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण क्या करे, लाखों करोड़ों युग तक जिए। वाको जियो जुग लाख करोड़, मेरी इच्छा है, अभिलाषा है, गोपिका कह रही मेरी आशा है एक सखी अपने सखी से कि उनका लाल करोड़ों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। जसोमद को सुख जात कहो नहीं, और जो माँ यशोदा अपने पुत्र को देख को जो सुख प्राप्त कर रही हैं उसका वर्णन करना कठिन है। जसोमद को सुख जात कहो, माँ यशोदा को जो सुख प्राप्त हो रहा है उसका वर्णन करना कठिन है, अत्यंत कठिन है। तीसरे पंक्ति का अर्थ देखेंगे। तेल लगाए लगाए के अंजन, मतलब माँ यशोदा कह रहा है कि माँ यशोदा क्या करती हैं कि अपने पुत्र को श्रृंगार करके, क्या उनको सजा करके, मतलब अच्छी तरह से कैसे सजा रही हैं, तेल लगाए, अपने पुत्र के शरीर में तेल लगा करके, तेल लगाए लगाए के अंजन, अंजन माने काजल, और नैनों में
काजल लगा करके भौवें बनाए, भौवें संवार करके, भौवें बना करके, अब बनाए ठिठौना ही, मतलब नज़र का टीका, जिसके माथ में एक किनारे टीका लगा देती हैं जिससे बच्चे के नज़र ना लगे। ये सब श्रृंगार करके क्या कर रही हैं आगे, डारी हमेलन हार, और उन बच्चे श्री कृष्ण के गले में एक हीरे का हार पहना देती हैं, डाल देती हैं। देख रहे हैं ना, उनके गले में पहनने के आभूषण पहना कर, जिसको हार कहते हैं। फिर क्या कर रही हैं, निहारत वारत, उन्हें निहार रही हैं बार बार, ज्यों पुचकारत छौनई, और अपने पुत्र बलिहारी जी को पुचकार रही हैं, दुलार रही हैं। देख रहे हैं ना, बिल्कुल। इसके बाद इसमें आप लिखेंगे शब्दार्थ हो गया, भाषा में ब्रज भाषा लिख दें, काव्यगत सौंदर्य डाल करके लिखेंगे, एग्जामिनर पूरा नंबर आपको देगा। भाषा ब्रज है, रस वात्सल्य रस है, बच्चे के प्रति वात्सल्य प्रेम भावना है, शैली चित्रात्मक मुक्तक है, गुण प्रसाद है, और छंद सवैया है। अलंकार इसमें लिखेंगे अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार कहाँ पर है लिखेंगे, जीवय जुग तेल लगाए और हमेलन हार में क्रमशः जाता और हा वर्ण की पुनरावृत्त होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और यमक अलंकार कहाँ पकड़ेंगे, लगाए लगाए और बनाए बनाए, दो बार आया ना, वह शब्द पुनः पुनः पढ़े, अर्थ और यह सो यमक अलंकार है। यहाँ पर एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्त हुई है, परंतु उतनी ही बार उसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है, अर्थ अलग अलग है। इसलिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब। अगले वीडियो पर तीसरा चौथा पद मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। वीडियो को शेयर करना, अधिक से अधिक लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।